हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ओरिएंटेशन टॉपिक किया था और उससे पहले एक और टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। वो आपके लिए होमवर्क है, वो खुद करना है वो टॉपिक, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थो पैरा रेशो। ऑर्थो पैरा रेशो क्या होता है और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, या कैसे कैसे रिएक्शन में कैसे कैसे चेंज होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। When a benzene derivative has an ortho-para directing group, the ratio of the yield of the ortho product to that of para product is called ortho-para ratio। यानी कि जब बेंजीन डेरिवेटिव जो हमारा है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है उसमें, यानी उसमें ऐसे ग्रुप लगा है जिसकी वजह से जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो उसकी जो ऑर्थो प्रोडक्ट की और जो पैरा प्रोडक्ट की यील्ड होती है उसके रेशो को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा रेशो। दिस रेशो चेंजेस फ्रॉम सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन टू रिएक्शन, यानी जैसे जैसे रिएक्शन चेंज होती है, यानी अब ये रिएक्शन अलग है, दूसरी रिएक्शन में कुछ और सबस्ट्रेट्स हैं या रिएजेंट्स हैं, तो ये रेशो हमारा चेंज होता रहता है। दिस In a monosubstituted benzene, there are two ortho positions and one para position relative to the substituent। जो monosubstituted benzene होती है हमारी, उसमें दो तो ऑर्थो पोजीशन होती है, ये हमें पता ही है, नॉर्मल है, और एक पैरा पोजीशन होती है monosubstituted benzene में, ठीक है। So it may appear that theoretically the ortho para ratio will be 2:1 in all reactions irrespective of any substituent। तो इस बात से हमारा ये मतलब निकलता है कि जब दो ऑर्थो पोजीशन होती है और एक पैरा होती है, तो सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट के रिलेटेड जो ऑर्थो पैरा रेशो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए थियोरेटिकली, बिना किसी सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है कौन सा नहीं लगा है। दिस इज हाउएवर नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। द प्रोडक्ट्स नेवर फॉर्म कोरिस्पोंडिंग टू 2:1 रेशो। प्रोडक्ट हमेशा इसके अनुसार नहीं बनते 2:1 रेशो के। सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेविएशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काफी सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस डेविएशन के, यानी जो 2:1 हमारा ऑर्थो पैरा रेशो है उसके चेंज होने के काफी सारे कारण हैं। द फैक्टर्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेविएशंस आर स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो मेन फैक्टर्स हैं वो हमारे दो हैं, स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। स्टेरिक इफेक्ट मतलब भीड़, स्टेरिक हिंड्रेंस जो हम पढ़ते हैं, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब वही है, यानी भीड़ की वजह से जो रेशो में चेंज हो। नेक्स्ट थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग बिसाइड्स द साइज ऑफ द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, उनके अनुसार भी हमारा ये रेशो चेंज होता है इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ना कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करके। अब हम अपने जो फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करता है हमारा, उनको पढ़ लेते हैं। पहला हमारा था स्टेरिक इफेक्ट, यानी जो भीड़ की वजह से ऑर्थो पैरा रेशो चेंज हो, यानी जगह ना मिलने की वजह से या जगह की कमी होने की वजह से। As ortho position is very near to the substituent, the attacking electrophile thus experiences special congestion when it approaches the ortho position। यानी कि ऑर्थो, हमें पता है ऑर्थो पोजिशन जस्ट एडजेसेंट वाली होती है, तो ऑर्थो पोजिशन अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो जो उस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके बिल्कुल बराबर वाली हमारी ऑर्थो पोजिशन होगी, तो वो सबसे नजदीक की पोजिशन होती है। तो जब भी कोई भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसको जगह नहीं मिल पाती, यानी उसको थोड़ी सी कंजेशन महसूस होता है, यानी थोड़ा सा दबाव, या आप कह सकते हो जगह नहीं मिल पाने की वजह से भीड़ सी महसूस होती है। However, this congestion is not experienced when it attacks the para position। लेकिन ये congestion तब महसूस नहीं होता जब वह सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजिशन पे अटैक करता है, क्योंकि वो दूर होती है, as it is far from the substituent। The larger the size of the substituent or that of the attacking electrophile,
द ग्रेटर इज द स्पेशल कंजेशन एट द ऑर्थो पोजिशन। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा है या तो उसका साइज अगर बड़ा है, या जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो अटैक करने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, अगर उसका साइज बड़ा है तो ऑर्थो पोजिशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस होती है, स्टेरिक इफेक्ट महसूस होता है, भीड़ महसूस होती है, जिसकी वजह से अटैक आसान नहीं रहता। कंसिक्वेंटली द ऑर्थो पैरा रेशो बिकम्स लोवर्ड। इसकी वजह से ऑर्थो पैरा रेशो घट जाता है। यानी ऑर्थो होना तो 2 चाहिए था जो थियोरिटिकल वैल्यू है, लेकिन उस भीड़ की वजह से वो कम हो जाता है क्योंकि वो इजीली अटैक नहीं कर पाता ऑर्थो पोजीशन पे। In other words, as special congestion increases at the ortho position, the yield of the ortho product decreases and that of the para products increases। यानी कि जैसे जैसे वो कंजेशन बढ़ता जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, यानी जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या तो उसका साइज बड़ा हो या आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का साइज अगर बढ़ेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ी सी भीड़ महसूस होगी, अटैक आसान नहीं होगा। तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट है या इलेक्ट्रोफाइल हमारा है आने वाला, वो पैरा पोजीशन को प्रीफर करेगा जहां आसानी से अटैक हो पाएगा। तो कुछ ऑर्थो पैरा रेशो दिए हैं नाइट्रेशन में एल्काइल बेंजीन के। सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं हम एल्काइल बेंजीन्स के, और एल्काइल ग्रुप हमारे ये है मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शरी एल्काइल ग्रुप। ये अब हम देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट। जब छोटा सब्स्टिट्यूएंट है तो ऑर्थो पोजीशन की, ऑर्थो प्रोडक्ट की 58% है और पैरा की 37, तो ऑर्थो पैरा रेशो हमारा 1.57 आया। जब इथाइल ग्रुप क्योंकि बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट और कम हो गया। इस टेबल की आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन का प्रोडक्ट कम हो रहा है, क्योंकि भीड़ यहाँ पे होगी, आसानी से नाइट्रो ग्रुप नहीं अटैक कर पाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो पैरा को प्रेफर करता है, इसलिए पैरा का रेशो बढ़ जाता है और ऑर्थो पैरा रेशो की वैल्यू घटती जाती है हमारी। It has also been seen that as the size of the attacking electrophile increases, the ortho-para ratio decreases। यानी ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ रहा था, अगर इलेक्ट्रोफाइल का साइज भी बढ़ेगा तो भी ऑर्थो-पैरा रेशो घटेगा। टेबल 6.2 shows that in electrophilic substitution on chlorobenzene with electrophiles of different sizes, the ortho-para ratio decreases with the इंक्रीजिंग साइज ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन पे हम इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक कराते हैं डिफरेंट साइज के, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं क्लोरोबेंजीन पे, तो ऑर्थो पैरा रेशो घटता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल का साइज बढ़ता है। रिएक्शंस ऑन क्लोरोबेंजीन एंड द ऑर्थो पैरा रेशो, ये देख सकते हैं हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लोरीन ये NO2 का साइज और बढ़ गया, ये साइज बढ़ता जा रहा है नीचे को, तो ऑर्थो प्रोडक्ट घटता जा रहा है। SO3 का काफी कम है, 1 है, और वैल्यू ऑर्थो पैरा रेशो की काफी कम है, 0.01। ये टेबल की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रोफाइल का साइज बढ़ रहा है ऑर्थो पैरा रेशो घट रहा है। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन हेलोबेंजीन, यानी हेलोजन जब बेंजीन्स पे लगा है तो वो हेलोबेंजीन्स हो गए, आर नाइट्रेटेड अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी अगर हम हेलोजन बदल दें, क्लोरोबेंजीन ले लें, फ्लोरोबेंजीन ले लें, आइडोबेंजीन ले लें, ब्रोमोबेंजीन ले लें, कोई भी हेलोबेंजीन लें और सेम कंडीशंस में उस पर नाइट्रेशन कराएं, द यील्ड ऑफ द ऑर्थो प्रोडक्ट इंक्रीजेज, तो ऑर्थो प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ती है, while that of पैरा प्रोडक्ट डिक्रीज despite the increase in size of substituent। यानी कि अभी पिछले वाले में तो हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे हमारे सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ेगा तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट का साइज ऑर्थो प्रोडक्ट की परसेंटेज घटेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ने पर भी ऑर्थो प्रोडक्ट की परसेंटेज नहीं घट रही, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है ऑर्थो पैरा रेशो वो कर रहा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे। हम देख सकते हैं अगर हम फ्लोरोबेंजीन लें तो उसका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फ्लोरीन लगा है, उसका नाइट्रेशन कराएं, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है,
उसका नाइट्रेशन कराया तो परसेंटेज है ऑर्थो प्रोडक्ट की 12। हालांकि साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज और बढ़ जाएगा, ब्रोमीन का और ज्यादा बड़ा, आयोडीन का और ज्यादा बड़ा। होना क्या चाहिए था, ऑर्थो प्रोडक्ट की परसेंटेज घटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑर्थो प्रोडक्ट की परसेंटेज बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्थो पैरा रेशो डिपेंड कर रहा है माइनस आई इफेक्ट पे, यानी इंडक्टिव इफेक्ट पे, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। और पैरा प्रोडक्ट की रेशो घटती जा रही है जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के साइज पे ना डिपेंड करके माइनस आई पावर पे डिपेंड कर रहा है हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। जैसे जैसे माइनस इफेक्ट बढ़े, माइनस आई घटेगा, नीचे को घट रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट हमारी बढ़ेगी, क्योंकि माइनस आई ग्रुप जो होता है, माइनस आई इफेक्ट डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, बट द इफेक्ट इज मैक्सिमम एट ऑर्थो पोजिशन। और ये इफेक्ट ऑर्थो पोजिशन पे सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है, क्योंकि वहां पे नजदीक में ही सब्स्टिट्यूएंट होगा और वो एकदम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा डीएक्टिवेशन होगा। एंड इट इज प्रैक्टिकली नील एट पैरा पोजिशन ड्यू टू द डिस्टेंस, और पैरा पोजिशन पे ये बहुत कम महसूस किया जाता है। In fluorobenzene, the ortho position are highly deactivated due to strong minus effect of the fluorine atom. The attacking electrophile attacks the para position preferentially. क्योंकि फ्लोरोबेंजीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होगा। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, ये जो हमारी ऑर्थो पोजिशन होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को पहले से ही खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, तो वो पैरा पोजिशन को प्रीफर करेगा। इसलिए जो ये होते हैं माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट सबसे कम है। In iodobenzene, the minus I effect of the iodine atom is very small. It deactivates the ortho position to a minimum degree, and so an appreciable amount of the ortho product is formed. So the ortho para ratio increases from fluorobenzene to iodobenzene in the nitration of halobenzene. यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, जब हमारा माइनस आई इफेक्ट घटेगा, आइडोबेंजीन में सबसे कम होता है, तो वहां पे उसकी ऑर्थो पोजिशन पे अटैक सबसे आसान होगा, तो नाइट्रेशन जो होगा वो ऑर्थो पोजिशन पे होगा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। कुल मिला के हमारा नाइट्रेशन या जो भी हम रिएक्शन करा रहे हैं वो डिपेंड कर रही है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ऑर्थो पोजिशन सबसे पास है, वहां से सबसे आसानी से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक नहीं करेगा। इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई वाला है, तो उसका ऑर्थो प्रोडक्ट सबसे कम है। इस टॉपिक में इतना ही। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आपको अपने आप करना है। थैंक यू।